नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी की राजनीति अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, एनडीए के तमाम उन बड़े चेहरों का जो कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में आखिर कब छेद कर दें, इस पर कयास ही नहीं लगाए जा रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बयान स्मृति ईरानी और चिराग पासवान देते नजर आए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में अब हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार इसी बात पर अब चर्चाएं तेज हो रही है कि राहुल गांधी के प्रति जो एक लगाव कह लीजिए या फिर जो मीठे शब्द कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए बोलते नजर आ रहे हैं, एनडीए के नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे बोलते नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने हाल ही में जो ये बड़ा बयान दिया था कि राहुल गांधी की राजनीति अब बेहतर हो रही है। आप राजनीति उनकी समझे या ना समझे, लेकिन उनकी राजनीति के बेहतर होने के पीछे कहीं ना कहीं उनके प्रयास हैं। ये बयान स्मृति ईरानी का उन पर ही भारी पड़ सकता है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी का इस बार उनकी हार के बाद उनको केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मन में जो एक ये खटास कहीं ना कहीं अगर बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी के खिलाफ, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही स्मृति ईरानी पर बड़ा एक्शन ले सकती है। राहुल गांधी के प्रति स्मृति ईरानी जो ये कहती नजर आई है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वर्षों में बेहतर होती नजर आई है। दूसरी ओर अगर राहुल गांधी को देख लिया जाए तो अमेठी से लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी के हारने के बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का पक्ष लेते नजर आए थे। ये कहते नजर आए थे कि स्मृति ईरानी को इतना जो जनता कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था, जनता उन पर सवाल उठा रही थी, उनकी राजनीति पर सवाल उठाने के प्रयास कर रही थी, नेटिजन्स उन पर सवाल उठाने के बड़े प्रयास कर रहे थे। इन तमाम बड़े सवालों पर राहुल गांधी एक जवाब देते नजर आए थे कि हार और जीत चलती रहती है। स्मृति ईरानी अगर इस बार अमेठी से हारी है तो ये वही आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी एक समय पर कहीं ना कहीं अमेठी से सांसद भी थी, और आज उनकी हार जो है, उनकी हार का मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में पिछड़ती नजर आ रही है। जब उस वक्त अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी का समर्थन राहुल गांधी करते नजर आए थे, आज राहुल गांधी का समर्थन स्मृति ईरानी करती नजर आ रही है। बीजेपी के खेमे में इस मुद्दे पर हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर लगातार अपनी निगाहें बनाई हुई है। स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपती नजर आ सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी की ये तमाम बड़े बयान कहीं ना कहीं उन पर ही बड़ी मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी आखिर कब तक अपने पद पर बनी रहेंगी? हालांकि अब तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, क्या इसके लिए स्मृति ईरानी को मौका मिलता नजर आएगा? कि स्मृति ईरानी जो हाल ही में अपनी सांसदी खोती नजर आई थी, क्या एक बार फिर से अपनी सांसदी के लिए लड़ती नजर आएंगी, या 2029 में स्मृति ईरानी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा? ये बड़े सवाल, बड़े मायने हैं जो लगातार उठते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।